हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। चलिए इस वीक हम लोग कुछ टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं। ये जो एक कैंडल पैटर्न है जो हम लोग सीख रहे हैं, एकदम बढ़िया वाला कैंडल पैटर्न है। ये जो रिसेंटली वो फॉर्म हुआ था निफ्टी 50 के अंदर, चार्ट के अंदर। ये वाला जो कैंडल है हमेशा या टॉप में या बॉटम में फॉर्म होता है। अगर ये कैंडल पैटर्न हम लोगों को आता है सही से ट्रेड करना, तो हम लोग कोई भी स्टॉक या इंडाइसेस पे हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। इसका टॉप या बॉटम को करीब करीब हम लोग पकड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं। उससे पहले हम लोग इसको मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे कैसे दिखता है ये पैटर्न। तो ये नॉर्मली अगर कोई मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैंडल पे बना के वो ऐसा कुछ रेड कैंडल बना के वो नीचे आ रहा है समझिए। देन आपको एक नीचे एक यहाँ पे वो यहाँ पे वो गैप बनाया है अभी यहाँ पे, जैसे कि कैंडल दिख रहा है आपको। यहाँ पे पूरे कैंडल आ रहे हैं एक साथ में, एंड देन वहाँ पे एक पूरा गैप डाउन होके नीचे ओपन होता है, देन चला जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर से वहाँ पे नेक्स्ट डे कुछ इस तरह का फॉर्म होता है। वो एक गैप डाउन यहाँ पे जैसे नीचे होता है, एंड देन गैप अप ओपन होता है। देन इस केस में यहाँ पे आपको जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक गैप नज़र आ गया आपको यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे एक गैप फॉर्म होता है। वो चाहे ये वाला कैंडल उतना मैटर नहीं करता वहाँ पे, अगर ये डोजी बनता है या एक हैमर बनता है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो सकता है। अगर नॉर्मल भी अगर ये कोई रेड कैंडल बनता है तो उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट चाहिए तभी आएगा जब ये कैंडल फॉर्मेशन अगर ऐसा कुछ डोजी या हैमर टाइप बनता है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट आता है, हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। कुछ इस तरह का ये सिनेरियो होता है। सिमिलरली ये तो होगा बॉटम में पूरा नीचे आ रहा है, देन यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, देन यहाँ पे एक गैप बना के देन गैप अप ओपन होता है। तो सिमिलरली अगर मार्केट नीचे जाके ऊपर जा रहा है ऐसे कैंडल फॉर्मेशन बनाते हुए समझिए, देन वहाँ पे अगर कुछ इस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होता है, देन नेक्स्ट डे कुछ इस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे एक गैप नज़र आएगा आपको, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी एक गैप नज़र आएगा ये वाला। तो इस तरह का सिनेरियो सेम यहाँ पे भी, अगर ये वाला जो कैंडल है ये अगर आपको शूटिंग स्टार ऐसे नज़र आता है या डोजी नज़र आता है, तो ये कैंडल ये जो चार्ट पैटर्न है ये स्ट्रॉन्ग कहलाता है। इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये अब हम लोग जाकर चार्ट में देखेंगे कौन सा कैंडल अगर होता है तो वो मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। अगेन सिमिलरली अगर यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली इसके नीचे आपका बाई का ट्रिगर रहेगा, एंड देन ऑब्वियसली अगर अगर ये फॉर्मेशन में आपको इसके नीचे बाई रहेगा एंड इसके ऊपर एसएल रहेगा। अगर ये एसएल आपको बड़ा नज़र आ रहा है तो आप सिमिलरली थोड़ा सा इसके नीचे भी लगा सकते हैं, क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। जैसे जैसे ये हमारे फेवर में जाता रहेगा नीचे, देन उस तरह से हम लोग एसएल लगाते रहेंगे इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं इसी को सिमिलरली। ये रिसेंटली फॉर्म हुआ था निफ्टी 50 के अंदर। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो ये बॉक्स के अंदर बनाया है, इसके अंदर क्या कैसा सिनेरियो है। मार्केट नीचे, ये निफ्टी 50 का ही चार्ट है। मार्केट एक्सटेंड हो गया था, देन वहाँ पे टॉप बना के नीचे आया, देन यहाँ पे आने के बाद गैप यहाँ पे जैसे जैसे मैंने कहा था यहाँ पे एक अगर शूटिंग अगर यहाँ पे कोई डोजी या हैमर बनता है तो वो कैंडल फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग रहता है। तो सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 2 दिनों से मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। उससे पहले भी अगर देखेंगे जब मार्केट 20,000 अबोव ये वाला उसका लास्ट हाई था, उसने ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा सा 1-2 दिन कैंडल बना के
कंफर्मेशन भी दिया था कि ऊपर जा रहा है, देन वहाँ पे सेम सिमिलर पैटर्न बनाया था, देन वहाँ से मार्केट कैसे वो नीचे आया आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर भी आप मैटर करता है, जैसे कि यहाँ पे बताया था मैंने, ये वाला जो कैंडल है, ऊपर का कैंडल जो गैप अप खुलता है, वो भी डिपेंड करता है मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इस कैंडल पे। अगर ये कैंडल अगर शूटिंग स्टार या डोजी के अंदर अगर लाइक स्पिनिंग टॉप अगर भी बनता है, जैसे कि ये वाला कैंडल है, ये वाला अगर सिमिलर यहाँ बनता है तो ये मोर कंफर्मेशन होता है रादर देन अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो वहाँ पे। इसके अंदर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको गैप नज़र आएगा, आप ये वाला गैप। सो आप गैप्स जो है आप यूज टू इट रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादातर, देन तभी जाके यहाँ पे आपको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर आपका एसएल ज़्यादा है, जैसे देख सकते हैं राइट। ये इंडाइसेस है, इंडाइसेस के अंदर ऑब्वियसली हम लोग इसको खरीद तो नहीं सकते, इसके अंदर ऑप्शन ही खरीद सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर ये स्टॉक है तो यहाँ पे इस तरह का गैप डाउन ओपन होता है, तो हमको देखना है कि एसएल हमारा कितना है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो हमको ऑब्वियसली अवॉइड करना चाहिए, अगर नहीं है तो हम उसको अंदर एक छोटा सा एसएल लगा के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इस तरह से। इसको ज़्यादा मोर कंफर्मेशन करने के लिए, मतलब ये तो होगा सिंगल चार्ट पैटर्न, अगर इसको ज़्यादा हम लोग कंफर्मेशन करने के लिए हमको देखना है ये जो पैटर्न बन रहा है कहाँ पे बन रहा है। अगर ये पैटर्न अगर हमको मिलता है कहीं रेजिस्टेंस पे, जैसे पिछले वाले रेजिस्टेंस पे अगर इस तरह कुछ पैटर्न नज़र आता है, कैंडल कंफर्मेशन दे रहा है कि अगर यहाँ पे डोजी या शूटिंग स्टार है, देन वहाँ पे हमको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो वर्क कर जाए। सिमिलरली अगर नीचे की तरफ आगे कहीं नीचे पे सपोर्ट पे अगर वो दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे है ये वाला सपोर्ट, अगर यहाँ पे आके वो सपोर्ट पे ये इस तरह का कैंडल कंफर्मेशन होता है तो हमको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे बढ़ने के लिए। सिमिलरली अगर देखेंगे तो पिछले चार्ट्स के अंदर सेम एक चार्ट का पैटर्न यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। ये वाला उसका सपोर्ट था, सपोर्ट जोन, यहाँ पे भी इस कैंडल के जोन में आने के बाद उसने यहाँ पे ये वाला बनाया था, जैसे कि देख सकते हैं ये वाला उसका एक ये वाला था उसका सपोर्ट जोन था। उसी सिमिलरली आके यहाँ पे भी उसने एक गैप डाउन दिया, एक काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं या इसको डोजी बोल सकते हैं। उसके बाद एक गैप अप होने के बाद वो ऊपर गया। तो सिमिलरली उसी तरह पे यहाँ पे अगर आता है तो कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है कि ये चल जाए। देन कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर गया एंड देन फिर से आके वो रीटेस्ट करके ऊपर गया है। तो इस तरह सा भी हो सकता है कि वो रीटेस्ट भी करे, तो हमारा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली अगर एक गैप अप ज़्यादा ऊपर खुलता है तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ से यहाँ पे स्टॉप लॉस ही ज़्यादा होगा। अगर हमको इस तरह का कुछ सिनेरियो रहता है जैसे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम है, तो उसके सिनेरियो में हमको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए बोले तो थोड़ा सा हमारा जो रहता है ये वाला जो जिसका इसका लो रहता है, इससे 2 से 4 रुपये के नीचे हम लोग ऐसा लगाना है कि वो ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो जो सपोर्ट जोन हो या रेजिस्टेंस जोन हो एग्जैक्टली वहीं पे नहीं, ये 2-4 रुपये ऊपर नीचे पे आके सपोर्ट लेके हो जाता है। तो ऐसा थोड़ा सा हमको स्मार्टली सोच के लगाना पड़ता है यहाँ पे। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखेंगे तो जब वो रीटेस्ट यहाँ पे किया था, यहाँ पे सेम कैंडल फॉर्मेशन था, यहाँ पे भी आप जैसे कि देख सकते हैं ना, सेम सिमिलरली यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल रहा है। अगर यहाँ पे जो भी लोगों ने ट्रेड नहीं किया तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे करना चाहिए। तो सिमिलरली सेम कैंडल कन्फर्मेशन दे रहा है, तो डबल वाला कैंडल इसके अंदर क्या होता है, 2 तरह का होता है। अगर इसके अंदर हम लोग इसके अंदर देखेंगे तो ये सिंगल कैंडल भी हो सकता है इसके अंदर, या अदरवाइज इसके अंदर डबल कैंडल भी हो सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आया देन गैप डाउन खुला यहाँ पे, देन सिमिलरली यहाँ पे फिर से एक कैंडल बनेगा वो, देन उसके बाद वो ऊपर एक गैप अप खुलेगा। यहाँ पे कैंडल का कंफर्मेशन हमको अब तो हम लोग 3 या 4 देख सकते हैं, मैक्स 4 रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा यहाँ पे। अगर ज़्यादा रहेंगे तो कैंडल कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट देने का
होगा, बट ये वाला उस पर ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं रहेगा। गैप का ये वाला जो रहेगा कैंडल का फॉर्मेशन, उसको हम लोग अप्लीकेबल नहीं मानेंगे, क्योंकि वहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद वो वाला रेंज ब्रेकआउट करने के बाद गया बोल के हम लोग समझेंगे। अगर एक कैंडल एंड दूसरा कैंडल तीसरा कैंडल होता है यहाँ पे सिमिलरली, देन उसके बाद गैप अप खुलता है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अप टू 3 या 4 मैक्स कैंडल अगर फॉर्मेशन के बाद ये वाला ऐसा पैटर्न बनता है तो वो सही रहेगा। सिमिलरली ऊपर की तरफ भी अगर 1-2 कैंडल बनते हैं यहाँ पे सिमिलरली, वहाँ पे भी सेम और एक कैंडल बनता है वहाँ पे, देन ऐसा एक कैंडल बनता है। देन उसके बाद अगर गैप डाउन, कोई रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल गैप डाउन खुल के अगर ऊपर आता है तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर देख सकते हैं मैक्स टू मैक्स हम लोग 4 कैंडल अगर फॉर्म होता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर उससे ज़्यादा फॉर्मेशन होता है कैंडल का तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे ट्रेड करने का। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो आप जैसे कि देख सकते हैं। ये निफ्टी 50 का ही है, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे मार्केट एक्सटेंडेड है, ऊपर तक गया है एंड देन यहाँ पे सेम फॉर्मेशन बना है जैसे कि देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी गैप अप खुला एंड देन गैप डाउन खुला एंड देन मार्केट नीचे। तो हमको ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड एरिया के ऊपर अगर दिखता है तो लेना है, देन अदरवाइज ऐसा कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे बनता है तो लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस जोन था ये वाला एंड देन मान के चलिए कि ये वाला भी हम लोग ट्रेड हुआ ही नहीं, ऐसा वाला है भी। तो क्या है यहाँ पे वो फॉर्मेशन बना है, ऑफकोर्स यहाँ पे बना है जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस पे गैप अप खुला है, एक तरह का डोजिश कैंडल बना है, देन वहाँ पे एक गैप डाउन खुला है, ये वाला था उसका था गैप डाउन। आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ पे गैप डाउन खुला है, ये वाला ऑब्वियसली एक इटसेल्फ एक प्रो गैप है। देन उसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर आया, देन सिमिलरली उसने रीटेस्ट किया है, देन उसके बाद नीचे गया है, राइट। तो ऑब्वियसली हम लोग ऐसा कुछ रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे आता है तो हमको कंफर्मेशन ज़्यादा मिलता है ट्रेड करने के लिए। अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सिमिलरली कैंडल बना है तो हम लोग इसको ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जस्ट ओवर एक्सटेंड होने के बाद थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करें। हम लोग ट्रेड तभी करेंगे जब यह मार्केट जब अच्छा खासा ओवर एक्सटेंडेड रहता है या जब वो ज़्यादातर नीचे गिरता है, उस तरह के सिनेरियो में हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर बीच में अगर कहीं पे फॉर्मेशन हो रहा है तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे। जैसे यहाँ पे भी है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे तो ज़्यादातर है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मार्केट ऑब्वियसली ऊपर ओवर एक्सटेंडेड था, देन नीचे आया, अच्छा खासा करेक्शन किया है यहाँ पे। उसी करेक्शन जोन के अंदर आपको ऐसा वाला फॉर्मेशन मिलता है, रेड कैंडल गैप डाउन खिला एंड देन वहाँ पे एक काइंड ऑफ ये इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं या इसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। दो कैंडल गैप है यहाँ पे, आप देखेंगे तो ये वाला, राइट। तो दो कैंडल गैप है यहाँ पे एंड देन मार्केट ने गैप अप किया, देन ऊपर चला गया। सिमिलरली अब देखेंगे तो ये वाला तो अच्छा खासा करेक्शन था, राइट। इस सिनेरियो में हम लोग ले सकते हैं। अगर यही पैटर्न अगर समय यहाँ कहीं पे बन जाता तो ऑब्वियसली हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। अब देखेंगे तो फिर से मार्केट जब ऊपर गया देन फिर से रिकरेक्ट किया, तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बन रहा है। मार्केट अच्छा खासा करेक्शन किया है, अगर यहाँ से अब पूरा यहाँ से पकड़ेंगे तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। देन यहाँ पे सिमिलरली सेम गैप डाउन खोला, डोजी का फॉर्मेशन है या हैमर टाइप है। देन ऑब्वियसली यहाँ पे इतना ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर दिया है, देन गैप खुल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंट आ जाता है कि यहाँ पे चलेगा। तो सिमिलरली अगर ऊपर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक खुला है, राइट, मार्केट ऊपर गया, देन ये वाला जो है कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, इसके प्रीवियस के रेजिस्टेंस पे देख सकते हैं। ये वाला या पकड़ लीजिए, ये वाला पकड़ लीजिए, वो वाले जोन में वो फॉर्म हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग उसको इस तरह से देखते हैं, राइट,
जैसे मैंने कहा था 2 कैंडल या 3, मैक्स टू मैक्स 4 कैंडल बोल के, सब मान के चलिए कि ऐसा कुछ फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे आपको गैप अप खुलता है, देन एक कैंडल बनाता है, देन एक थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोगों को इस तरह का गैप डाउन मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे तो क्लियरली आपको एक गैप नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट डे हम लोग ऑब्वियसली अगर इस तरह के सिनेरियो हम लोग ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरह से मान लीजिए ऐसा ट्रेड है, हम लोग ऑब्वियसली इसके नीचे हमारा, अगर हम लोग इसके ऊपर तो ऑब्वियसली ट्रेड नहीं एस एल नहीं लगा सकते, इसका ज़्यादा एस एल तो बड़ा हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्वांटिटी कम करके थोड़ा सा, अगर यहीं पे हमको लगाना है तो हम लोग क्वांटिटी कम करके इसको फर्स्ट टेस्टिंग द वाटर जैसे बोलते हैं हम लोग, तो उस तरह से हम लोग क्वांटिटी कम करके 1-2 लॉट लेके इसके अंदर ट्रेड करेंगे। अगर इंडाइसेस में हम लोग कर रहे हैं तो स्टॉक में कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर क्वांटिटी हम लोग स्टॉक लेके कर सकते हैं। देन जैसे मार्केट हमारे फेवर में जाएगा देन उस तरह से हम लोग इसको क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे उसने एक बार रीटेस्ट किया, उसी एक गैप को रिफिल करने के बाद अभी वो नीचे जा रहा है, राइट। इसी तरह आप लोग स्टॉक में भी देख सकते हैं आप इसके अंदर, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भी एक फिर से अच्छे खासे करेक्शन के बाद यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एक गैप डाउन खुला है, यहाँ पे गैप डाउन खुला है, यहाँ पे एक डोजिस टाइप बनाया है, वहाँ पे मार्केट ऑलरेडी नीचे है एंड देन एक डोजिस टाइप बनाया है यहाँ पे, तो डोजिस एंड एक ऊपर हैमर। तो ये बेस्ट सेटअप हो सकता है आपको, अगर हमें ट्रेड भी लेना है तो इसका आपका छोटा सा एल रहेगा, इसके नीचे हम लोग 2-4 पॉइंट नीचे हम लोग एस लगाएंगे, देन है इसके ऊपर हम लोग बाई होगा। ऑब्वियसली ये तो ऊपर गैप अप ही खुला तो ये तो स्ट्रॉन्ग वाला हो जाता है, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद कभी कभार अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड जोन आता है तो ऑब्वियसली मार्केट गैप अप खुलते हुए ही जाता रहता है ऊपर। तो इस सिमिलरली यहाँ पे वो इस तरह का सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। अब देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सेम तरह का बना था, गैप डाउन खोला, देन हम लोगों को 1-2 कैंडल मिले, बट यहाँ पे गैप अप हमको मिला ही नहीं। इसके ऊपर भी एक अगर आता तो हम ऑब्वियसली इसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे, बट इस तरह का कुछ सिनेरियो यहाँ पे नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं कुछ स्टॉक्स के अंदर भी एक किस तरह से वर्क करता है। ये इन्फोसिस का है, रिसेंटली का ही है, आप देख सकते हैं इसके अंदर वे जब मार्केट टॉप बनाया था अच्छा खासा मार्केट अब ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक गैप अप खुला है एंड देन गैप डाउन खुला है, राइट। तो ये स्टॉक में भी काम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडाइसेस पे ही काम करेगा, ये स्टॉक पे भी काम करता है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ देख सकते हैं यहाँ पे भी उसने रीटेस्ट किया है कोई थोड़ा सा ऊपर आके, तो ये अच्छे खासे स्टॉक या इंडाइसेस में भी अच्छा खासा चलता है। ये कैंडल फॉर्मेशन जो है ऑलवेज टॉप में बनता है एंड देन बॉटम में बनता है, तभी स्टॉक रेयर है, ऐसा नहीं कि ये एवरीडे आपको इसके अंदर नज़र आएगा। ये वाला जो कैंडल्स है ये डेली की कैंडल्स हैं, आप इसके अंदर आवरली में भी ट्रेड कर सकते हैं, डेली पे भी ट्रेड कर सकते हैं। डेली पे मोर स्ट्रॉन्गर है, यूजुअली मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ तो डेली पे करता हूँ। तो जो डेली के अंदर मैंने जो जब देखा है तो डेली के अंदर ज़्यादा वर्क करता है, तो इंट्राडे तो मैं ज़्यादा करता नहीं। तो आप सिमिलरली अगर 1 आवर के अंदर भी ये चार्ट उतना ही काम करेगा, अगर आप इसको यूज़ टू इट होंगे, अगर जाके आप होमवर्क करेंगे, चेक करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मार्केट एक ओवर एक्सटेंड एरिया में था, राइट। सिमिलरली उसी एक रेजिस्टेंस के जोन में आके सेम कैंडल फॉर्मेशन बना रहा है, राइट। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार एंड फॉलोड बाई एक रेड कैंडल एंड देन एक काइंड ऑफ हैमर बना है, राइट। देन उसके बाद गैप डाउन खुला है। अब देखेंगे तो यहाँ पे राइट इसके और इसके नीचे कुछ थोड़े से पॉइंट का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट।
ओके, तो देखिए यहाँ पे छोटे से पॉइंट का यहाँ पे आपको नज़र आ गया। देन एक फर्स्ट मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास। मार्केट एक शूटिंग स्टार एंड देन डोजी इस तरह का विक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे मोर ओवर ऊपर की तरफ विक्स ज़्यादा है, राइट। तो ये इटसेल्फ बता रहा है कि यहाँ पे सेलिंग का थोड़ा सा प्रेशर है यहाँ पे। तो उसी के साथ अगर कोई गैप अप खुल के यहाँ पे कुछ शूटिंग स्टार बनाता है फॉलोड बाई एक रेड कैंडल बनाता है, राइट, तो वहाँ पे कंफर्मेशन ज़्यादा होता है कि भाई यहाँ पे आपको सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है रादर देन यहाँ पे बाइंग का। तो इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन आपको रेयरली आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे हमको ट्रेड करना है, फर्स्ट हमको थोड़े क्वांटिटी में ट्रेड करना है, देन जैसे मार्केट हमारे फेवर में जाता रहता है देन हमको क्वांटिटी बढ़ाना है। या अदरवाइज आप ये पैटर्न नहीं जानते हैं, पहली बार ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी इसको फर्स्ट हमको ट्रेड करना है, देन उसके बाद हमको लगेगा कि ओके ज़्यादा वर्क करता है, देन हमको क्वांटिटी बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि ओके ऐसा बोल दिया तो ज़्यादा जाके ट्रेड कर लिया, इससे ज़्यादा क्वांटिटी, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक फॉर्मेशन तो यहाँ पे भी था, सिमिलरली थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, देन यहाँ पे इसी एक रेजिस्टेंस पे आके यहाँ पे बनाया है। वहाँ पे जैसे देख सकते हैं गैप अप खुला, देन रेड कैंडल बना, देन गैप डाउन खुला यहाँ पे, देन मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर गया। यहाँ पे वर्क नहीं हुआ, अगर यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 1:1 1.5 आपको मिलेगा, उतना ही मिला, 1:1 या 1.5 मिला होगा यहाँ पे एक थोड़ा सा फेल होगा, राइट। हमारे इस सिनेरियो के अंदर साइडवेज एक्सटेंडेड था, देन थोड़ा सा साइडवेज के बाद ऊपर चला गया, देन वहीं पे वो उसके प्रीवियस के एक रेजिस्टेंस पे, राइट, मार्केट ऊपर आया, देन उसी के पास आके कुछ इस तरह का सिनेरियो बना रहा, राइट। एक शूटिंग स्टार बनाया है, देन फॉलोड बाई एक गैप डाउन नीचे खुला, देन वहाँ पे वो भी शूटिंग स्टार हुआ, देन पीछे वो उसका एक रेजिस्टेंस जोन था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हमको मोर कॉन्फिडेंट मिल जाता है कि यहाँ पे ये चलने का चांसेस ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रेड लेते आप तो ये तो बड़ा वाला ट्रेड हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला उसका रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट अच्छा खासा करेक्ट किया है, देन रेजिस्टेंस जोन के पास आने के बाद ऑब्वियसली हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली यहीं पे हम लोग इंतज़ार करेंगे कोई कैंडल कंफर्मेशन मिल जाए बोल के। तो यहाँ पे सेम सिमिलर यहाँ पे हमको मिला, मार्केट गैप डाउन खोला है, देन और एक इन्वर्टेड शूटिंग स्टार समझ लीजिए ऐसा कुछ बना है। तो मार्केट के बॉटम में प्रीवियस के सपोर्ट के जोन में ऐसा आता है तो हमको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट आता है, तो हम लोग ट्रेड करते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट तो ऊपर गया, देन कंसोलिडेट किया, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा, अगर आपने यहाँ पे एसएल थोड़ा सा नीचे लगाया तो ऐसे यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ, बट कंसोलिडेट काफ़ी दिन, ऑलमोस्ट एक 20-30 दिन के एक महीना तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया, देन उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। पे देखेंगे तो आप यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी बन रहा था यहाँ पे आप देखेंगे तो खैर ये तो अलग है, और भी हम लोग देखेंगे चार्ट पैटर्न्स, कुछ टेक्निकल और भी कैंडल्स के अंदर कौन से कैंडल्स अच्छे खासे चलते हैं। तो ये वाला जो कैंडल का फॉर्मेशन था, राइट, ये वाला कैंडल का फॉर्मेशन आपको रेयरली दिखता है, टॉप या बॉटम में आपको नज़र आएगा क्या फॉर्मेशन, देन जब भी आता है देन अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ ही जाता है। तो इंतज़ार कीजिए इस तरह कुछ फॉर्मेशन का, देन देखिए इसका आप स्टार्टिंग आप जाके थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए इसको, देन आपको लगता है कि ओके ये वाकई में काम करता है, इसके अंदर हम लोग टॉप या बॉटम को कैप्चर कर सकते हैं, देन आपको लगेगा कि ओके ये चार्ट पैटर्न ऑलरेडी प्रीवियसली दिखाया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप कीजिए एक बार जाके टेस्ट कीजिए, देन आपको लगता है कि ओके बन सकता है, तो देन आप गुड टू गो ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो चलिए इसी के साथ उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमको बताइए कमेंट करके। ये वाले जो ट्रेड है मैं ऑब्वियसली मेरे इसके अंदर डालते रहता हूँ, मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर जाके वहाँ पे देखिए। हर बार मैं वीडियो नहीं बना सकता, अगर ऐसा कोई भी पैटर्न बनता है, वो चाहे कैंडल पैटर्न हो या और भी दूसरे टेक्निकल पैटर्न बनते हैं, तो वहाँ पे मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ। देखिए इसी के साथ और एक इसके अंदर क्या है बोले तो
कुछ ऐसा कोई फॉर्मेशन आता है, अगर कोई भी आप टूल यूज़ करते हैं, RSI, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज और मैकडी, ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, उसी के साथ साथ में अगर आपका उस टूल के ऊपर भी बाय उसके अंदर नज़र आ रहा है, तो ये मतलब 7 स्टार हो सकता है। इसके अंदर भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, इसके अंदर 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। तो अगर ऐसा कुछ सेटअप बनता है, देखिए यहाँ पे गैप डाउन खुला है, राइट, गैप डाउन खुला है, ये रहा इसका हैमर, स्ट्रॉन्ग हैमर दिखा रहा है, राइट, इतना। देन ऑब्वियसली यहाँ पे उसने 40 RSI या 35 या 30 के आसपास, 30, 35, 40 के आसपास आके सपोर्ट लेता है RSI के। प्रीवियसली कोई सपोर्ट जोन है वहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे 7 स्टार होता है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ये चल जाएगा बोल के। तो सिमिलरली जितना ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलता है, अगर मूविंग एवरेज हो, यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट करता है या 200 का एवरेज सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है हम लोग ट्रेड करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे नेगेट, ये तो एक स्मॉल नेगेट था, इसको मोर कॉन्फिडेंट या कंफर्मेशन के लिए। अब ये अगर सिंगल आप देख रहे हैं तो वो भी ठीक है, साथ ही साथ में कोई टूल्स में भी आपको कंफर्मेशन दे रहा है बाई की तरफ, तो गुड टू गो, इसके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है। तो चलिए इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ख़त्म करता हूँ ये वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल द टाइम, थैंक यू।